ये तेल क्या सिर्फ सरसों का ही हो सकता है? नहीं, वो तो आपके शौक के ऊपर है, आप गोले का इस्तेमाल कर लो, आप तिल का लगा लो। ओके ओके। मतलब ये तो जो मतलब 20 की लड़की, उसका शौक ही नहीं आ रहा, उसको एक साथ 9 लड़के, वो कह रहे लाओ भाई अब सबके सब तेल लाओ, तो वो पकड़ी गई, वो तो रंगे हाथ पकड़ी गई थी। तेल भी भाई सरसों के तेल का कमाल है ये। ओहो, अच्छा, ये जमीन बात से तो निकलने वाले तेल का कमाल नहीं है ये तो सरसों के तेल की कमाई है तेल अच्छा, की कमाई। सरसों का तेल। मैंने कहा मैं समझ गया, जो आपके घर के बराबर में कोई अच्छी सी जो मस्जिद बन रही है ना, तो वो घुटने छिल छिल के जो मेहनत की है उन्होंने, उससे जो पैसा हुआ है, आया है, तैयार हुआ है, तो उससे वो मस्जिद बनती है। मतलब जो सऊदी का जो नवाब होता है ना, वो वहीं खड़ा होता है जहाँ अहमद शाही खड़ा था, लेकिन कुतिया की जगह पे यहाँ हिंदुस्तान से जाने वाले आपके लांडे खड़े होते हैं। लांडे समझ गए हो ना, वो खड़े होते हैं, बस उन्हीं का छीनू बना दिया जाता है। तो वो जो बनता है छीनू, वो जो कुतिया बनता है, उसी को गिलमा कहा जाता है। ओह, ये अच्छा, ये ओवर टाइम होता है, वो डे नाइट ड्यूटी लगती है। दिन में तो बेचारे वहां वो तेल के कुएं खोदते हैं, उनकी भेड़ बकरी चुगाते हैं, और फिर उनका हुक्का भरते हैं, उनकी झाड़ू वाड़ू लगाते हैं। तो जब नवाब का दिल आ जाता है किसी भी लांडे को छीनू बनाने का, तो वहां से फिर ओवर टाइम हो जाता है। करेंगे। जैसा अंकुर जी ने बोला कि यहाँ के जो हमारे कुछ मुसलमान हैं जो वहां जाकर के बड़े अपने आप को नवाब समझते हैं, अरे वो किसी मुस्लिम देश की सदस्यता लेकर तो देखें। मैं तो यहां तक बताता हूं अंकुर भाई, उनको तो वहां पे गिलमा बना के रखा जाता है। जो बिल्कुल। यहाँ से गए हैं बड़ा जिहाद का परचम बुलंद करने, हम जिहादी बनेंगे, हम जिहादी बनेंगे, हम दीन की हिफाजत में अपने प्राण, अपने कहते हैं अपनी जिंदगी खपा देंगे। 72 हुरों के अरमान लेके गए थे। खुद 72 गिलमा हुरें बन तो गए। पता नहीं किसको मिली, खुद गिलमा बनकर के रह गए वो लोग। अब गिलमा का क्या तात्पर्य है, गिलमा का क्या पूरा है, आचार्य अंकुर आर्य मुझसे बेहतर समझा सकते हैं, और एक्चुअली मैं मुझसे बता देता अच्छी हूं इनको, भाई सभ्य भाषा में जहां, समझा सकते हैं, मर्यादित भाषा में अंकुर भाई समझा सकते हैं। देखो, अहमद शाही ने जो कुछ भी 30-40 कुतियाओं के साथ किया, वहां यहां से जो लांडे जाते हैं ना, वहां वो उनके साथ होता है। तो उनको उसी पोजीशन में खड़ा कर दिया जाता है जिसमें वो छीनू कुतिया खड़ी होती है, और अहमद शाही वहीं खड़ा होता है। मतलब जो सऊदी का जो नवाब होता है ना, वो वहीं खड़ा होता है जहां अहमद शाही खड़ा था, लेकिन ओ, कुतिया की जगह पे यहाँ हिंदुस्तान से जाने वाले आपके लांडे खड़े होते हैं। लांडे समझ गए हो ना, वो खड़े होते हैं, बस उन्हीं का छीनू बना दिया जाता है। तो वो जो बनता है छीनू, वो जो कुतिया बनता है, उसी को गिलमा कहा जाता है। ओ, अच्छा, ये मुझे नहीं पता था। बहुत बहुत धन्यवाद, हाँ, आपने मेरे चक्षु खोल दिए पूरी तरह से। मैं बड़ा परेशान था गिलमा क्या होता है। ओवर आचार्य टाइम अंकुर करते जी, हैं भाई। मैं कह रहा हूं, हमारे यहाँ अभी कितने लोग, कितने मेरे भाई जुड़े हुए हैं अभी, तकरीबन 1200-1300 तकरीबन के आसपास जुड़े हुए हैं। 1300 1400 लोग हमें देख रहे हैं जी। देख रहे हैं। मैं इन सबको बता दूं कि आपके आस पड़ोस में से भी लोग गए होंगे, तो वो जब वापस आते हैं ना, तो वो लोग वहां से बताते हैं हम बड़े उससे रहे, वो यहाँ आके फिर जमीनें खरीदते हैं, मकान लेते हैं। तो ये जो हो रहा है ना सब कुछ, ये कहाँ से हो रहा है? ये ओवर टाइम होता है, वो डे नाइट ड्यूटी लगती है। दिन में तो बेचारे वहां वो तेल के कुएं खोदते हैं, उनकी भेड़ बकरी चुगाते हैं, और फिर उनका हुक्का भरते हैं, उनकी झाड़ू वाड़ू लगाते हैं। तो जब नवाब का दिल आ जाता है किसी भी लांडे को छीनू बनाने का, तो वहां से फिर ओवर टाइम हो जाता है। जी, अच्छा। ओवर टाइम इस करके फिर वो वापस आ जाते हैं। तो वो ओवर टाइम ही है, वो ओवर टाइम की इनकम है। जो आपके घर के बराबर में कोई अच्छी सी जो मस्जिद बन रही है ना, तो वो घुटने छिल छिल के जो मेहनत की है उन्होंने, उससे जो पैसा हुआ है, आया है, तैयार हुआ है, तो उससे वो मस्जिद बनती है। ओ, तो आप देखना, ये जो इतनी शाइनिंग है, ये इतनी चमक जो है ना, ये सब घुटनों की मेहनत की है। ओ, अच्छा, इसीलिए वो कहते हैं कि वो घुटनों की मेहनत है। मतलब इनके जो बिल्कुल घुटने हैं बिल्कुल। वो काफी ज्यादा छिले हुए रहते हैं, आप ये बता रहे हैं। अरे काफी वो गहन इसी वजह अध्ययन है। से तो आपने देखा नहीं है, वो एक शायर था, वो तो उसने अटल बिहारी वाजपेयी जी के घुटनों के ऑपरेशन के ऊपर मजाक बनाई थी। हालांकि अभी तो जी वो जहन्नम चला गया, जहन्नम में उसके पकोड़े तले जा रहे हैं, क्योंकि शायरी जी। इस्लाम में हराम है।
तो इस वजह से वो हराम होने की वजह से वो काफिरों की ही श्रेणी में था। ओ। तो अब उसने कहा कि भाई घुटनों का काम अटल बिहारी वाजपेयी ने तो किया नहीं, तो इंदौरी साहब आपने तो किया था ना, आपकी औलादों ने किया है, आपकी कौम कर रही है अभी वहां अरब जा करके घुटनों का काम। ओ। तो उनके प्लांट ट्रांसप्लांट करवा दो ना घुटने। तो इनका वहां ओ। गिलमा बनाया जाता है। अच्छा, ये ये है। और ये तो छोड़ दीजिए, ये तो प्रैक्टिस इनके, ये जो क्या बोलते हैं इसको, मदरसा इनकी मस्जिदों से स्टार्ट हो जाती है। मस्जिदों से वीडियो आती है रोजाना, छोटे छोटे बच्चे। देखो गिलमा की जो असल परिभाषा है वो है 14 साल तक का लड़का। तो असली जो गिलमाबाजी का जो मजा है वो मौलवी ले लेता है। तो ओ। वो यूज एंड थ्रो का बचा हुआ ब्लेड है ना, अपनी जो दाढ़ी छीलने के बाद जो बचा हुआ ब्लेड है, वो फिर अरेबियंस के सामने फेंक दिया जाता है। तो अब उससे क्या है ना, इनके पास जो इतना पैसा मैं है क्षमा चाहता हूं, मैं ये, ना हंसी नहीं रोक पा रहा, लेकिन मैं अपना ज्ञान बहुत बढ़ा रहा हूं, मैं बहुत सीरियस होकर सुन रहा हाँ, हूँ। ये आचार्य जो जी, घर क्षमा बन रहे चाहता हूं अपनी हैं, हंसी के लिए, लेकिन मैं बहुत ये सीरियस जो हूँ जी। ये जो आपके पड़ोस में घर बन रहे हैं, बढ़िया बढ़िया मार्बल लग रहे हैं, ये जो हम्म। मदरसे बन रहे हैं, ये जो मस्जिदें बन रही हैं, ये जो हिंदुओं की जमीनें खरीदी जा रही है, ये जो बड़ी बड़ी गाड़ियां आ रही हैं, ये सारा का सारा क्या है? ये सारा का सारा वहीं से ही आता है। ये ओ। ओवर टाइम है। ये 8 घंटे की ड्यूटी ओ। के बाद में, हाँ, ये 8 घंटे की ड्यूटी के बाद में 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट की जो ओवर टाइमिंग है, तो वहां से फिर नवाब इनको पैसा दे देता है, वो चादर के नीचे जाता है। मतलब उसकी ओ। कोई हाँ, उनकी उनकी कोई लिखा पढ़ी नहीं होती है, वो ब्लैक मनी होती है पूरी तरीके से। तो ये उसको फिर ओ। लेके आते हैं, फिर वहां बताते हैं कि मतलब हम तो अकाउंटेंट थे, और हम तो वहां देखभाल करते थे तेल के कुओं की। तेल के कुओं तक तो भाई तुम लोग पहुंचे भी नहीं, भी देते वो लोग। वहां मैं आपको बताऊं कि वहां जो एलिट कार्य है वो हिंदुस्तान के जो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं वो करते हैं। जो विदेशों के बाहर के जो लोग हैं उनको बुलाया जाता है, वो लोग करते हैं उस काम को। यहाँ के जो ये बकरी चराने वाले लोग हैं, इनको तो पहले ही चेक कर लिया जाता है। इनको पहले ही ओ। चेक कर लेते हैं कि मदरसे में तुम्हारा वो खतना, मतलब एक तो आगे का खतना होता है, एक पीछे का खतना होता है। तो ओ। पीछे वाला खतना मदरसे में तुम्हारे मौलवी ने कर रखा है नहीं कर रखा है? तो उनको लगता है हाँ सब कुछ हो रखा है, तो अब हमारा रास्ता सही है, अब तुम ओवर टाइम करने के लिए सही हो। तो फिर वहां से वो काम चलता है उनका। कमाल है भैया, कमाल है भैया, इतना तेल मतलब। का खेल है सारा, तेल का खेल है अच्छा। बस सारा। ओ। वाकई मैं वहां सभी से आया एक दर्शकों की लड़का, ओर से। वहां जी। से एक लड़का आया था, तो उसने यहाँ आते ही 7 बीघे जमीन ले ली। और मैंने पूछा भाई हाँ। ऐसा क्या वो था भाई? तो उसने कहा मैं तो ये था, मैं तो वो था। अब उसके ओ। ताऊ का लड़का उससे बहुत चिढ़ता था, और साथ में हम्म। वो भी गया था। तो उसने हम्म। कहा अरे यो कहीं ना तेल के उसमें पंपे पे नहीं था, ना ये तेल के कहीं उसमें था, इसने वहां कोई डीजल पेट्रोल का तेल नहीं भाई, सरसों के तेल का कमाल है ये। ओहो। अच्छा, ये जमीन बात से तो पता। निकलने वाले तेल का कमाल नहीं है ये तो सरसों के तेल की कमाई है तेल अच्छा, की कमाई। सरसों का तेल। मैंने कहा मैं समझ गया। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, फिर तो ले लो यार, 7 बीघे और ले लो, अब उसमें क्या है। ओ। ओके, ओके, मैं वाकई इतने आपने शालीनता से और इतने संयम के साथ इतने बड़े विषय को आपने कवर किया, अद्भुत, अद्भुत। और मैं सभी साइबर सिपाही परिवार की ओर से, और आज तो सत्य सनातन परिवार के भी कुछ साथी हमारे साथ जरूर इस लाइव में होंगे, और ये एक ही परिवार है, तो मैं अपने समूचे परिवार की ओर से आपका अभिवादन करता हूँ। आपने इतने बड़े विषय को इतने सरलता से समझाया, क्योंकि गिलमा समझना मेरे लिए भी बहुत जरूरी था। मैं काफी दिनों से कोशिश कर रहा था, पर इतने प्यार से कोई समझाने वाला नहीं मिला कि ये पूरी घुटनों की कहानी है और सरसों का तेल है। एक जी अंतिम सवाल मैं इसमें पूछ के फिर जय भीम और जय भीम पे आना चाहता हूं, आचार्य अंकुर जी। ये तेल क्या सिर्फ सरसों का ही हो सकता है? नहीं, वो तो आपके शौक के ऊपर है, आप गोले का इस्तेमाल कर लो, आप तिल का लगा लो। ओके, ओके। तो आपने मतलब शौक ना उसमें, पाल रखे हो तो अलग बात है, देखो। मतलब कि उसमें कुछ ऐसा, क्योंकि नहीं सब चीजें यहाँ पे है ना मेंशन, मैं पूछ, क्योंकि आपने पूरा अध्ययन किया है, तो कोई जी इसमें कोई ऐसी सूरा या कोई ऐसी चीज तो नहीं है कि तेल मेंशन किया हुआ है कि भाई ये यूज करना है? नहीं, ये तो टेक्नोलॉजी आ गई है, हमारे देश से तेल चला जाता है क्योंकि यहाँ होता बहुत है। ओ। तो वहां ऐसा कुछ नहीं था, वहां ऐसा कुछ नहीं था, वहां तो मतलब जितना भी रफली किया जा सके तो उनके उसमें तो यही है, बेचारे को कहाँ तेल मिलने वाला था। भाई ये तो है, देखो अब, क्योंकि अब वैश्वीकरण हो गया है, इधर उधर के हम्म। सब चीजें चली गई है। अभी वो तो सारी छोड़ दीजिए ना आप, अभी एक वो प्रिंस की लड़की, उसका शौक ही नहीं आ रहा, उसको एक साथ 9 लड़के,
वो कह रहे लाओ भाई अब सबके सब तेल लाओ। तो वो पकड़ी गई, वो तो रंगे हाथ पकड़ी गई थी। वो नवाब बेचारा कहीं मुंह दिखाने लायक ना रहा। अब वहां से जो लड़कियां हैं वो सारी की सारी भाग रही हैं। अब वो कह रही हैं कि भैया देखो सबसे बड़ी बात यह है कि हमें अब ऐसा इंसान चाहिए जिसकी कम से कम टोपी कटी हुई ना हो। हमें तो अब ऐसे लोग चाहिए, क्योंकि देखो बिका हुआ माल फिर किस काम का। तो वो ओह। अब हिंदुस्तान की तरफ इसी वजह से भाग रही है। मैंने तो कई सारी ऐसी हमारे देखो हमारे हमारा क्या है कि हम छपास और दिखास में नहीं रहते। हम कभी ये नहीं कहते कि हमने ये कर दिया हमने वो कर दिया। लेकिन बहुत सारी बहनें हैं जो आगे कहती हैं कि भैया हमें हिंदू लड़के से ही शादी करनी है। तो मैंने कहा बहन हिंदू लड़के से ही शादी क्यों करनी है। तो वो कहती हैं कि भैया देखो आपको भी पता है कि बिका हुआ माल जो मतलब अगर मान लो कोई चीज पहले ही खुल रखी हो तो उसको तो यूज ही नहीं करना चाहिए ना, उसमें बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। हिंदू लड़के ओह। मुझे इस मामले में अच्छे लगते हैं। हाँ कि हिंदू लड़के इस मामले में अच्छे हैं कि उनका कोई नीचे से टोपी काट के सिर के ऊपर नहीं बनाई जाती। वो उनका जो भी कुछ है इंटरनल है, इनबिल्ट है, भगवान ने जैसा भेजा है वैसा है। और फिर उस चीज को हम कम से कम ये तो है कि पूरी ताउम्र जो है आराम से अपनी जो चीज है वो उसके पास में रहे। यहाँ तो सब ओह। कुछ ही काट छांट है। अच्छा आपको नहीं पता इसी वजह से उनको कटवा कहा जाता है। अच्छा, मुझे नहीं पता थी ये बात सच्ची में। अच्छा अच्छा, वो यही कह रही थी। वो यही कह रही थी कि ओह। भगवान ने जैसा अल्लाह मियां ने या जो जिसने भी बना के भेजा है अब उसमें काट छांट कर दी। तो कहती यार ओह। बिल्कुल नहीं अच्छा लगता मुझे तो इसी वजह से। हाँ वो तो यही कह कि हमें तो यही अच्छा लगता है, मतलब हिंदू जो भी है तो वही अच्छे लगते हैं, इसी वजह से ही लगते हैं, मुझे कटवे बिल्कुल नहीं अच्छे लगते। ओह अच्छा। हाँ बोले कि इसीलिए मैं देखो हमें आज तो एक जी बहुत पुराना जो नारा है, मैं आपकी इस वक्तव्य से आपने जितना ब्यूटीफुली ये पूरा एक्सप्लेन किया है, मुझे तो एक नारे का भी अर्थ आज समझ में आया है। ये बहुत जी पुराना नारा, और मैं कई बार कमेंट्स में देखता हूँ लोग लिखते हैं तेल जी लगा के डाबर का नाम मिटा दो बाबर का। तो जी बेसिकली जी वो जी तेल और बाबर, वो घुटने का खेल, वो कुछ ऐसा पूरा प्रकरण है ये। बिल्कुल ओह। बिल्कुल। वो डाबर का तेल मतलब वो तो एक एक राइम बना दी गई। पर वो तो हाँ आपकी हाँ। मर्जी के ऊपर है, मतलब आप उसमें नारियल का तेल, तिल का ओ, तेल, सरसों का जो भी कुछ कर सकते हैं। ओ, जी जी जी, मैं तो यही मैंने तो बहुत ये बहुत बात धन्यवाद। बहुत पहले उठाई थी। मैं